प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। सभी संतों को मेरा सादर नमन प्रणाम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ति, नमस्ते नमस्ते चिदानंद मूर्ति, नमस्ते नमस्ते तपोयोग गम्यम, नमस्ते नमस्ते सुचिरगम्यम। जरते सकल सुरवृंद। मनस्वी जनों, इस लिंक में जुड़े हुए सभी संतों को मेरा सादर नमन। और भाई पटेल जी जो पिछले 2.5-3 वर्षों से यह लिंक अनवरत चला रहे हैं, उसको बहुत बहुत सादर नमन। आइए सीधा हम कथा से जुड़ते हैं। किष्किंधा कांड पिछले 1 महीना से लगभग चल रही है। मैं यह प्रयास किया कि समसामयिक घटना वर्षा ऋतु के बारे में कुछ चर्चा करूं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस किष्किंधा कांड में वर्षा ऋतु के ऊपर लगातार 59 चरणों में, जैसे वर्षा ऋतु 2 महीना मुख्य रूप से होता है, सावन और भादो, लगभग यह 59-60 दिनों की वर्षा होती है। तो भगवान राम लक्ष्मण जी को श्रोता बनाकर 59 चरणों में यह कथा प्रस्तुत की। मानो कि एक एक वर्षा ऋतु के एक एक दिन की कथा एक एक चरणों में यह पावन प्रसंग सुनाया। प्रारंभ होती वर्षा काल मेघ नभ छाए से प्रारंभ होती है, और वर्षा गद शरद ऋतु आई। इस दौरान 59 पंक्तियों में, चरणों में यह प्रस्तुत की गई है। तो एक एक दिन की कथा भगवान राम भाई लक्ष्मण लाल को सुनाते। आइए, वर्षा ऋतु का प्रारंभ कहां से होता है? जब सुग्रीव को समझाकर किष्किंधा भगवान राम भेज देते हैं। जब सुग्रीव भवन फिर आए, राम प्रवर्षण गिरि मह छाए। प्रवर्षण पर्वत पर भगवान राम स्फटिक शिला पर बैठकर भाई लक्ष्मण को यह वर्षा ऋतु की कथा सुना। इसके पहले बता दूं, भगवान राम इस 14 वर्ष के वनवास काल पर मुख्य रूप से 4 जगह
4 स्थान पर निवास किए। पहला चित्रकूट, दूसरा दंडकारण्य, तीसरा किष्किंधा और चौथा लंका। पहला चित्रकूट में देवताओं के द्वारा उसका कुटी निवास किया गया। कोल किरात बेस सब आए, रचे परन तृण सदन सुहाए। भगवान राम के आवास का निर्माण देवता कोल किरात के रूप में आए और वह पर्णकुटी का निवास किया। और दंडकारण्य, जब भगवान राम पंचवटी पहुंचते हैं तो पंचवटी में स्वयं अपने हाथों से वह पर्णकुटी बनाते हैं। गोदावरी के निकट, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाई। त्रिमूर्ति स्वयं पर्णकुटी का निर्माण करते हैं। और यह तीसरा प्रमुख स्थान जहां भगवान राम और लक्ष्मण केवल 2 ठहरते हैं। मां जनक नंदनी का हरण हो चुका है। इस प्रवर्षण गिरी पर पहले से ही देवताओं के द्वारा यह गुफा का निर्माण किया गया है। प्रथम ही देवन गिरी गुहा राखेव रुचिर बनाई, राम कृपा निधि कछुक दिन वास करी हैंगे आई। ऐसा लगता है कि देवताओं को पहले से जानकारी था कि भगवान आएंगे और प्रवर्षण पर्वत पर राम लक्ष्मण ठहरेंगे। आज सुग्रीव को राजपाट के लिए किष्किंधा भेज देते हैं और प्रवर्षण गिरी पर, पर्वत पर एक गुफा पहले से देवताओं के द्वारा बनाया गया है। उसमें भगवान राम और लक्ष्मण ठहरे। देखिए, ये चतुर्मास मुख्य रूप से सावन भादो पर भगवान राम सीता अन्वेषण का कार्य छोड़ देते हैं। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि इस देवशयनी एकादशी से गुरु पूर्णिमा से लेकर कार्तिक एकादशी अर्थात जेठौनी के बीच यह शुभ काम नहीं करना चाहिए। और इसी बीच यह वर्षा काल का समय आता है। कहते हैं कि देवशौनी में देवता लोग सो जाते हैं और देव उठनी एकादशी के समय देवता जागते हैं। इस बीच शादी या अन्य शुभ कार्य नहीं किया जाता। और देखो, इसी चौमासा में, इसी 4 माह में पूरे धार्मिक त्योहार हमारे हिंदू धर्म के द्वारा मनाया जाता है। कल हमने हरेली मनाया, इसी चौमासा में हरेली, नाग पंचमी, रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, पितृपक्ष, नवरात्रि, दशहरा, दीपावली, इसी चौमासा में। आज हमें भगवान राम के से सीखना चाहिए। किस अत्यंत आवश्यक कार्य, सीता की खोज, सीता अन्वेषण को इस बरसात के समय उन्होंने स्थगित किया, प्रारंभ नहीं किया। सीता खोज प्रारंभ नहीं की। शायद यह बहुत जरूरी था, लेकिन भगवान सोए रहते हैं तो भगवान तो सबके हृदय में है और भगवान को हमें याद करना है, स्मरण करना है। इसलिए वेद शास्त्र में इसी चौमासा के दौरान यह पूजा पाठ, त्योहार, व्रत आदि का आयोजन किया जाता है, ताकि हमारे हृदय में जो भगवान सोए उसको जगाते रहे, याद करते रहे, यथा समय उसका चिंतन करते रहे। प्रवर्षण गिरी पर, प्रवर्षण पर्वत के बारे में
वाल्मीकि रामायण अध्यात्म रामायण में बताया गया है प्रवर्षण पर्वत वह पर्वत है जहां बहुत अधिक बारिश होती है, अत्यधिक बारिश होती है, वहां गुफा है, वहां भगवान राम ठहरे हुए हैं। देखो इस वर्षा को रामचरितमानस में कई जगह विभिन्न प्रकार से बताया गया है। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, अब वेद पुराण उदधि घन साधु, अब बरस ही राम सुजस बरबारी, बरस ही राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। जो ये सुमति भूमि है, यह सुंदर हृदय है, इस पर साधु लोग, संत लोग, महात्मा लोग कथा की वर्षा करते। जैसे हमारे इस लिंक में पिछले 3 वर्षों से यह कथा की वर्षा होते आ रही है। रोज हम नित्य 3 घंटा यह राम कथा रूपी वर्षा ग्रहण कर रहे हैं। अब बरस ही राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। इस देखो वर्षा और राम कथा दोनों में क्या समानता है। मेघ सागर से पानी के कणों को सूर्य के प्रकाश के माध्यम से ऊपर ले जाता है, फिर वह वर्षा करता है इस भूमि पर, और वर्षा होती है तो हमें भौतिक सुख सुविधा की प्राप्ति है। ठीक इसी के समान साधु संत मेघ के रूप में है, और वेद पुराण जो सागर के रूप में है, उससे मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, अध्ययन करते हैं, और पानी के बूंदों को, कथा रूपी पानी को उस सागर से, वेद पुराण रूपी सागर से आकाश में मेघ के रूप में ले जाते हैं और वर्षा करते हैं, कथा वृष्टि करते हैं। तो कथा वृष्टि मेघ की कीचड़ भूमि पर गिरती है, तो यह कथा वृष्टि हमारे हृदय पर, भक्तों को हृदय पर बारिश करते हैं संत महात्मा। और मेघ की वर्षा से भौतिक सुख की प्राप्ति होती है, और संतों की मेघ रूपी कथा से हमें आध्यात्मिक सुख, आनंद की प्राप्ति है। देखिए मेघ का जल पहले निर्मल रहता है, और जैसे ही जमीन पर आता है, भूमि पर गिरता है, भूमि परत भा डाबर पानी, वो मलिन हो जाता है, मिट्टी से गंदा हो जाता है। वैसे ठीक संतवाणी तो निर्मल होता है, लेकिन हमारे हृदय, हृदय रूपी भूमि पर पड़ते ही मन मलिन विषय संग लागे, विषय से वह कथा मलिन हो जाती। मन बुद्धि चित्त अहंकार हमारा पहले से ही मलिन है। वह कथा हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं, वह कथा हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ क्षणों के बाद, कुछ मिनटों के बाद वह भूल जाते, स्थिर नहीं रह पाती, क्योंकि हमारा मन बुद्धि चित्त मलिन है। तो शुद्ध कथा, निर्मल कथा भी हमारे हृदय पर आकर मलिन हो जाती है, एक प्रकार से अस्पष्ट हो जाती है, भूल जाती है। और वर्षा का जल, बारिश होती है तो मलिन होता है, कुछ समय के बाद वर्षा काल समाप्त होता है तो निर्मल हो जाता है। सुखद शीत रुचि चार चुराना, और वह सरोवर में, तालाब में एकत्र होता है, गंदे पानी का मिट्टी बैठ जाता है और वह निर्मल जल हो जाता है, वह पीने लायक हो जाता है। कथा वृष्टि भी वैसी है, हमें धीरे धीरे कथा का संग्रहण करना चाहिए। जैसे आप संतों के द्वारा रोज नियमित कथा बताया जा रहा है, कथा की वृष्टि हो रही है, उसे हमें सुनना चाहिए और नित्य
हम कथा सुने, उस पर चिंतन करें, तो वह मलिनता, वह मन बुद्धि अहंकार की मलिनता, कटुता, कुटिलता, वह धीरे धीरे दूर हो जाएगी। फिर हम हृदय पर उसको ग्रहण कर सकते हैं। आइए सीधे प्रसंग पर जुड़ते हैं। वर्षा काल मेघ नभ छाए, गर्जत लाग ही परम सुहाए। भगवान राम स्फटिक शिला पर बैठे हैं और लक्ष्मण लाल को कथा सुनाते हैं। वर्षा ऋतु में, जैसे आजकल चल रही, वर्षा काल ने मेघ नभ छाए और गर्जत लाग ही परम सुहाए। वर्षा ऋतु में मेघ जब बदली छाती है और धीरे धीरे गर्जना होता है तो बहुत सुंदर लगता है। देखो लक्ष्मण, बालकांड में तो कहा गया है, वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साल सुदास, राम नाम दुई बरन जुग, और सावन भादो मास। ये सावन भादो वर्षा की ऋतु है। और लक्ष्मण को कहते हैं, इस मेघ को तो देखो लक्ष्मण, कितना सुंदर लग रहा है। लक्ष्मण देखू मोरगन, नाचत बारिद पेख, गृह बिरति रत हरस जस, विष्णु भगति कहूं देख। हे लक्ष्मण, इस मोर को तो देखो, मयूरों को तो देखो, इस मेघ को देखकर, इस बारिद को देखकर कैसे हर्षित हो रहे हैं, जैसे कि गृह बिरति रस, गृह बिरति रत हर्ष जस। वह गृह व्यक्ति और वह बैरागी हो, वैराग्यवान हो, गृहस्थी से भी जुड़ा हो और वैराग्यवान हो, अर्थात वह मोह माया से कुछ दूर हो और परिवार के बीच भी हो। यदि उस व्यक्ति को विष्णु भगति को देख, यदि कोई विष्णु भक्त अर्थात संत महात्मा दिख जाए, उस गृहस्थी वैरागी व्यक्ति को जैसा आनंद होता है, ठीक वैसा ही इस मोर को, इस मयूरों को मेघ, बादल और इस बदली, इस वर्षा के जल को देखकर आनंद हो रहा है। देखो स्वयं राम मेघों के आगमन और मोरों के नर्तन को संतों से और वैरागियों से, गृहस्थियों से जोड़ के रखा है। वैराग्यवान गृहस्थी कब प्रसन्न होता है? जब उनको संत का दर्शन हो, उनके घर संत का आगमन हो। सूत्र क्या है? हरि भक्ति, हरि भक्त के दर्शन के लिए व्यक्ति, एक वैरागी व्यक्ति, एक गृहस्थी व्यक्ति आतुर न हो, लालसा न हो, साधु संत को देखकर वह हर्षित न हो, तब वह दर्शन किस काम? गृह विरति से अभिप्राय है कि गृहस्थी में भी रहकर स्वधर्म का निर्वाह करे और विरक्त का दर्शन करे। जैसे उदाहरण के मनु महाराज, राजा जनक, यह गृह विरक्ति है। बरस ही राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। और संत महात्मा का दर्शन से क्या है? वो सुंदर कथा का वर्षा करते हैं। इसलिए भगवान राम के बारे में कहा गया है, भगवान राम कहते हैं एक जगह तो रामचरितमानस में यहां तक कहा गया है, संत मिलन सम सुख जग नाही। संत, साधु संतों से जो मुलाकात होती है, वैसा सुख, वैसा आनंद इस संसार में और नहीं है। संत मिलन सम सुख जग नाही, मानो कि संत आकर जीवन को संतुलित कर देता है। मानो कि संत के आते ही हमारे जीवन में बसंत आ जाता है। ठीक
जैसे मेघों को बुलाना नहीं पड़ता है, वैसे ही संत को बुलाना नहीं पड़ता। ध्यान दीजिए, गरजते हुए बादल सुहावने लगते हैं, वैसे ही साधु संत के द्वारा जो कथा गर्जना के रूप में कहा जाता है, वह बहुत ही आनंददायक लगता है। मेघ जैसे ही बरसात लगता है, वो ग्रीष्म गर्मी का ताप रहता है और मोरगण उस गर्मी में व्याकुल रहते हैं। और जैसे ही मेघ गर्जना आता है, मोर नाचने लगते हैं, अत्यंत आनंदित हो जाते हैं। और गृहस्थी बैरागी भी वह परिताप से त्रिताप से तीनों ताप से व्याकुल परेशान रहते हैं, और यदि उनको संत का दर्शन मिल जाए तो उनकी खुशी का क्या ठिकाना। जैसे मोर नाचते हैं ना, वैसी गृहस्थी बैरागी नाचती, क्योंकि गृह कारज नाना जंजाला, नाना जंजाल में फंसे हुए हैं। हम लोग तो ये कथा सुनने के लिए इस समय का इंतजार करते हैं कि कब हमारा यह लिंक प्रारंभ हो और हम यह कथा सुनते रहे। दूसरे शब्द में कहें, स्वयं भगवान राम के रूप में ले तो गृह विरत की भूमिका में तो स्वयं भगवान राम है। गृह विरति अर्थात गृहिणी का वैराग्य हो गया है, सीता हरण हो गया है। भगवान राम स्वयं गृह विरति है, वैरागी। और विष्णु भगत तो साक्षात है, लक्ष्मण लाल जी सामने है, वो भगवान राम के परम भक्त है, तो उनको देखकर आनंदित हो रहे हैं। कथा आगे प्रसंग बढ़ता है। भगवान राम लक्ष्मण जी को कहते हैं, घन घमंड नभ गरजत घोरा, अप्रियाहीन डरपत मन मोरा। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। ठीक इसके पहले पंक्ति में भगवान राम गरजत लाग परम सुहाए। जो मेघ की गर्जना अच्छा लग रहा था, और जैसे ही प्रिया की याद आई, माँ जानकी की याद आई, तो भगवान राम कहते हैं, घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे लखनलाल, जो गर्जना हो रहा है वह डर भी लगता है। कभी कभी तेज आवाज में गर्जना करती है, बादल मेघ अचानक आवाज करती है तो डर लगता है। तो आज भगवान राम भी प्रियाहीन डरपत मन मोरा, प्रिया नहीं है, माँ जानकी साथ में नहीं है, और वो प्रत्यक्ष सीन देख रहे हैं। आज मोर मयूरी एक साथ आनंद से नर्तन कर रहे हैं। उस नर्तन को देखकर भगवान राम को जगत जननी माँ सीता जी का याद आ गया, और भगवान राम की मयूरी सीता जी का हरण हो चुका है, और उनका याद आया तो भाई लखनलाल को कहते हैं, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। यह गर्जना अभी अभी परम सुहाए अच्छा लग रहा था, और वही गर्जना आज माँ जानकी को याद करके डरने लगा। मानो कि याद कर रहा है कि उस दुष्ट रावण ने जानकी जी को हरण करके ले गए, तेही खल जनक सुता हरिलिंगी। मानो कि काले काले मेघ के रूप में वो कज्जल जैसे सदृश दशानन के स्मरण आ गए। उस मेघ को देखकर घन घमंड नभ गर्जत घोरा, उस काले काले मेघ को देखकर मानो कि रावण की याद आ गया, और उन्होंने जनक सुता खल जनक सुता हरिलिंगी, उस दुष्ट ने जनक सुता को हर कर ले गया।
भगवान राम क्या पहली बार डरे हैं? और 13 वर्षों तक यह वर्षा ऋतु आया उसके जीवन काल में, अभी तक माँ जानकी साथ में थी। यह पहला वर्षा काल है जिसमें जनक नंदनी का हरण हो चुका है और भगवान राम प्रियाहीन डरपत मन मोरा, वह डर रहे हैं। वर्षा की मेघों की गर्जना से भयभीत हो रहे हैं। देखो, सीता हरण बसंत ऋतु के प्रारंभ में हुआ। उस समय बसंत ऋतु का मोहक सीन कितना सुंदर रहता है। फिर भी भ्राता लक्ष्मण को कहते थे, देखहु तात बसंत सुहावा, प्रियाहीन मोहि भय उपजावा। यदि प्रिय जानकी साथ में नहीं है तो वह बसंत ऋतु भी भय लगता है। आज तो वर्षा ऋतु है, वह मेघ की गर्जना, कड़कड़ाती गर्जना, अप्रियाहीन डरपत मनमोरा। इस श्रृंगार, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। श्रृंगार रस दो प्रकार का, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। और संयोग की बात है, सीता जी के बारे में श्रृंगार रस 2 बार आया। एक पुष्प वाटिका के समय संयोग श्रृंगार, वहां भी श्रोता के रूप में भाई लक्ष्मण लाल जी थे। आज यह वियोग श्रृंगार रस आया, जहां भगवान राम डर रहे हैं, वहां भी लखन लाल जी श्रोता के रूप में। देखो, वियोग श्रृंगार, मोह कह भय सकल विपरीता। हनुमान जी माँ जानकी को भगवान राम का संदेश सुनाते हैं तो भगवान राम कहते हैं, मोह कह भय सकल विपरीता। मेरे लिए अनुरूप भी विपरीत हो गई है। और वाल्मीकि रामायण में तो वाल्मीकि जी लिखते हैं, चत्वारो वाणिका मासा गता वर्ष सतोपम। यह 4 माह विपरीत अवस्था में 100 वर्ष के बराबर पीड़ित हो रहा है। मानो कि यह 4 महीना 100 वर्ष के बराबर। यहां तक सुंदरकांड में कहा गया है, जो वर्षा होती है ना, यदि विपरीत हो तो बारित तपत तेल जनु बरिशा। जैसे बारिश होती है, वर्षा की बूंदे, वो गर्म तेल दग्ध हीन हो जाता है, ऐसा विपरीत परिस्थिति होता है। क्या सही में भगवान राम डरे हुए हैं? परम परमेश्वर परमात्मा डरे हुए हैं? भगवान राम अपने से कहीं ज्यादा उस प्रिया के लिए डरे हुए हैं, माँ जानकी के लिए डरे हुए हैं। वो दशरथ के चंगुल में फंसी हुई है। और सीता जी कैसी थी? माँ कौशल्या कहती है, चित्र लिखित कपि देख डेराती। सीता जी ऐसे हैं कि दीवार में यदि बंदर का चित्र छपा हुआ है ना, तो उसको देखकर जानकी डरती थी। भगवान राम मन ही मन सोचते हैं, उस राक्षसों के बीच में वह जानकी गई हुई है और डर रही है। यदि इस स्पष्ट बात को मैं लखनलाल को कह दूं कि जानकी डरी हुई है, तो भाई लखनलाल कहेंगे कि हे भैया, फिर इस बरसात में क्या इंतजार कर रहे हो? तुरंत रावण के ऊपर हमला करो अथवा यहीं से बाण छोड़ दो, रावण मर जाएगा, मां जानकी को ले आएंगे। मैं ध्यान करा दूं कि समुद्र पार करते समय समुद्र में पुल बांधना था या समुद्र से रास्ता चाहिए था,
तो विभीषण ने कहा कि इसका स्तुति करो, पूजन करो, समुद्र से निवेदन करो, समुद्र से आज्ञा लो, तब रास्ता मिलेगा। तब लक्ष्मण ने कहा है, दैव दैव आलसी पुकारा, शोषी सिंधु करिए मनरोसा। तुरंत धनुष बाण निकालो और इस समुद्र को सुखा दो। आज भगवान राम अपने आप अपने ऊपर लेते हैं, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। मानो कि मुझे डर लग रहा है, लेकिन वो जानकी जहां फंसी हुई है उनको देखकर भगवान राम घबरा रहे हैं और लक्ष्मण जी को सुना रहे हैं। लक्ष्मण जी को कहते हैं, दामिनी दमक रहन घन माही, खल कै प्रीति जथा थिर नाहि। दामिनी दमक रहन घन माही, जो बिजली चमकती है तो क्षण भर भी उस मेघ के साथ नहीं रहता। जैसे खल कै प्रीति जथा थिर नाहि, जैसे दुष्ट खल का वचन स्थिर नहीं रहता। नवनी नीच कै अति दुखदाई, जिमि धनु अंकुश उरग बिलाई। यह खल का वचन स्थिर नहीं रहता, अभी कुछ बोल रहा है, कुछ क्षण के पश्चात कुछ बोलेगा। ये खल शब्द के बारे में तो विद्वानों का कहना है कि ख और ल दो अक्षर से बना हुआ है। ख बिसिक, बिसिक के ख से लिया गया और ल गरल के ल से लिया गया। ये खल बना। बिसिक और गरल में कितने मारक क्षमता है, उससे खल बना है। यह खल शब्द उन्हीं से लिया गया है। तो बिजली जैसे मेघ में स्थिर नहीं रहती, ठीक खल की बाणी, खल के प्रीति जथा थिर नाही, खल के वचन स्थिर नहीं रहते। दोहावली में तो खल के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, इस संसार में 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, उत्तम मध्यम नीच गति, पाहन सिकता पानी, प्रीति परीक्षा तिहुन की, और बैर बीति क्रम जानी। 3 प्रकार के व्यक्ति रहते हैं, उत्तम प्रकार के पुरुष, मध्यम प्रकार के पुरुष और नीच प्रकार के पुरुष। इस तीनों की पहचान कैसे किया जाए? तो पाहन सिकता पानी, पाहन माने पत्थर, सिकता माने बालू या रेती, और पानी माने जल। उत्तम पुरुष की पहचान है, उसके प्रेम की पहचान है, वो पत्थर की लकीर की तरह है। एक बार पत्थर में लकीर खींच दिया जाए तो स्थिर हो जाता है। उत्तम प्रकार के व्यक्ति वैसे होते हैं। मध्यम प्रकार के व्यक्ति का प्रेम या प्रीति कैसे रहता है? वह रेती में, यदि रेत में बालू में लकीर खींच दिया जाए तो स्थिर रहता है। कब तक? जब तक हवा न चले। और नीच खल का प्रेम कैसे रहता है? वो पानी में लकीर खींच दिया जाए, स्वार्थ, जैसे पानी में लकीर खींचते जाएंगे वह लकीर मिटते जाएगा, ऐसा खल प्रीति करते हैं। और ठीक बैर की परीक्षा कैसे ली जाती है? ठीक उदाहरण वही है, पत्थर, बालू और रेती। खल दुश्मनी बैर कैसे निभाते हैं? वो पत्थर की लकीर की तरह। एक बार पत्थर में लकीर खींच दो, एक बार दुश्मन बन गए तो जीवन। और मध्यम पुरुष रेती में लकीर खींचो, कुछ समय के बाद वह बैर, वह दुश्मनी भूल जाते हैं। और उत्तम पुरुष की पहचान ये है कि पानी में लकीर खींचो और वह बैर भूल जाते। तो खल रावण के रूप में, खल के रूप में कहा जाता है। हम दूसरे शब्दों में कहें, रावण खल है, काला कलूठा बैडौल। और
माँ जानकी को कहे कि वह दामिनी है, वह स्थिर नहीं रहती, मानो कि वह खल बार बार लेकिन वह दामिनी मेघ के सामने सेकंड भर नहीं ठहरती, वह वहां से दूर चली जाती। खल की प्रीति का एक बृहद सुंदर उदाहरण दशानन के लिए जानकी जी को कहते हैं कि ये जानकी, तुम मेरी अर्धांगिनी बन जाओ, भार्या बन जाओ, और मंदोदरी जैसे महारानी को तुम्हारी सेविका बना दूंगा। देखो, परम सुंदरी नारी रामा और हर्षित भय नार पाए, ऐसे मंदोदरी को मैं तुम्हारी सेविका दासी बना दूंगा। विचार कीजिए कि खल का वचन कैसे रहता है, कब क्या बोलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते, कभी कोबिद अस गाव नीति और खल सन कलह न भल भई प्रीति। कभी कोबिद अस गाव ही नीति। कभी लोग कहते हैं कि खल से न प्रीति करना चाहिए न कलह करना चाहिए, ऐसा कवियों का कहना है। आइए भगवान राम आगे कहते हैं, बरस ही जलद भूमि नियराए अजथा न वही बुध विद्या पाए। अबूंद अगाध सहंगिर कैसे खल के बचन संत सहज से। बरस ही जलद भूमि नियराए। भगवान राम वर्षा ऋतु के एक एक दिन की कथा मानो एक एक पंक्ति में कह रहे हैं। अब वो मेघ जमीन के नजदीक आ गए। बरस ही जलद भूमि नियराए, जमीन के नजदीक में आ गए। कैसे? जथा नवहि बुध विद्या पाए। जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को ज्ञानवान हो जाता है, विद्या प्राप्त होता है, तो वह झुक जाता है। जैसे फलदार वृक्ष झुक जाता है, विद्या ददाति विनियम, विद्या पाने से व्यक्ति झुक जाता है, वैसे ही मेघ में वर्षा आई, पानी आया, जल आया, तो भूमि के नजदीक आ गया। देखो, अभी तक बारिश नहीं हुआ है। या तीसरा या चौथा पंक्ति भगवान राम कहते हैं, बरस जलद भूमि नियराए जथा न वही बुद्ध विद्या पाए। और बुद्धिमान यदि विद्या मिल गया, ज्ञानवान हो गया, और वह अहंकारी है, वह क्रोधी है, वह कामी है, तो अब विद्या कुछ काम का नहीं। फलदार वृक्ष हमेशा झुकता है, वो परमार्थ के लिए, दूसरे के लिए ही वह जीता है। वर्ष जलद भूमि नियराए जथा न वही बुद्ध विद्या पाए। जैसे बूंद अंगहाद सह गिर कैसे खल के वचन संत सह जैसे। विद्यावान को नम्र होना चाहिए, विनयशीलता होना चाहिए, तब कहीं वह उस विद्या उनके लिए सार्थक। व्यक्ति का विद्या का गुण संपन्न होना मानो कि आकाश में स्थिर है, और जैसे ही विद्या पाया वह झुक गया और दुनिया के लिए वह काम करे।